अगले बार 151 करोड़ रुपया शराब में पीने वालों से वसूली किया गया। तो आपने तो शराब को आपने एकदम कंप्लीट रूप से कानूनी प्रक्रिया बना दी कि जो शराब पिएंगे उससे हम पैसा वसूलेंगे। तो आपने तो इस एक्सेप्ट कर लिया कि शराब पी रहा है लोग, फिर शराबबंदी का क्या सवाल उठता है? मेरा तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, मैं हाथ जोड़ करके पैर पकड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से कि जिद छोड़ दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ नीतीश जी, इस 8 साल के मासूम बच्चे को आकर के देखिए, उस परिवार को आप अपना जिद छोड़ दीजिए, और जिद करना है तो जहरीली शराब को नष्टो नाबूद कर दीजिए और उस बनाने वाले को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ये जो शराब आप बंद किया है, इससे रेवेन्यू भी बाहर जाती है, नेता माफिया पदाधिकारी के घर में सारे पैसे जाते हैं, और इसके कंप्लीट सिंडिकेट चलाने वाले थाना डीएसपी इंस्पेक्टर होता है। पप्पू यादव शराब खोलने की मांग कर रहे हैं? मैं शराब खोलने की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब के तरीके की मांग कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में शराब चल रही है। महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है, महात्मा गांधी पूरे भारत में ना है, कि सिर्फ बिहार में महात्मा गांधी पैदा हो गए, और हमसे 3 गुना ज़्यादा पैसा भी आप वसूल रहे हैं। जो शराब जितना में मिलना चाहिए उससे 3 गुना में मिल रहा है, और ये राजस्व किसी और राज्य में, और दूसरे राज्य में या तो गुंडे या थाना के राज्य में जा रहा है। तो पैसा तो आपने गरीब का भी ले लिया, आम आदमी का ले लिया, और बिहार का डेवलपमेंट भी नहीं है, और 8-8 आदमी हमारे परिवार के लोग मर गए। ये बात जाने परसौती का हाल, ये नेता लोग परसौती का हाल जानेंगे। इतना मुख्यमंत्री जी पहुंचते क्यों नहीं ये सब घटनाओं? भैया कौन पहुंचता है? देश का पीएम पहुंचता है। मैं आपको देखता हूँ। अरे बाप मेरे, मैं तो परिवार का आदमी, उसको छोड़ दीजिए। वोट इस कंट्री का फिर वही बात, फालतू का मत करिए वोट वाला। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं? अभी लाश है तो लोग हुआ इस गाँव में। सर वो छोड़ दीजिए उस पर। मैं कह रहा हूँ कि मैं पैर पकड़ता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि प्लीज तरीके बदल दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। सर आपका सोच सही है, मैं आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन देश जाति जनगणना की बात आती है तो देश का जनगणना ना आर्थिक करिएगा। बिहार का आप करके देश जनगणना की बात करिए, लेकिन जो शराब की बात आप कर रहे हैं, तो गुजरात भी ड्राई स्टेट था, 7 स्टेट ड्राई स्टेट था, सब जगह शराब बिक रही है और ओपन कर दिया गया। तो आप ब्लॉक वाइज कर दीजिए, एक आप जिला में कर दीजिए, होटल में, और टैक्स बढ़ा दीजिए शराब पर 70%, ताकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ना पी सके। लेकिन मिडिल क्लास गरीब लोग शराब तो पी नहीं रहे, जहरीली शराब पी रहे, और वो बन रहा है गरीब और दलित के गांव में। पप्पू यादव बनवा रहा है, कहते बना, और वहां से बना करके हम माफिया बन रहे हैं। तो पागल वहां ना होइएगा आप। जिद कहां होना चाहिए? जहां इंसान को बचाया जाए। जिद आप हो रहे हैं वहां जहां सिर्फ पॉपुलरिटी और वोट की आप। यातायात प्रशासन भी सर, यातायात प्रशासन की जांच हो, ट्रांसपोर्टर की, और ये टोल टैक्स वाले पर जहां पर पदाधिकारी हैं, तो अरबों खरबों की संपत्ति निकलती है, अरबों खरबों, सबकी ईडी की जांच हो जाए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है नीतीश जी, दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग्स और कोरैक्स और गांजा नेपाल से बिहार आ रहा है, और 80% बच्चों के हाथ में कोरैक्स जा चुका है। क्या मांग करते हैं सर? हमें चैलेंज में लेना चाहिए। शराब को आप बंद रखिए ताकि कॉमन आदमी के हाथ में नहीं जाए। तो टैक्स कर दीजिए ना दिल्ली के तरह 70%, 70%, तो टैक्स बढ़ा दीजिए। तो बड़ा, या तो माफिया पिएगा, या तो दलाल पिएगा, या तो पदाधिकारी, या तो नेता पिएगा, गरीब लोग नहीं पी पाएंगे। लेकिन हिम्मत यदि हम सब के बीच है तो जहरीली शराब को पूरा जहर उड़ा देना चाहिए। लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अब 3 लाख 2 लाख रुपए का क्या? हम यहाँ आए हैं जिसके घर में बेटी है, जैसे 2 जवान बेटी है, बेटा मर गया, उस दोनों की शादी में हमारे तरफ से जिस घर में है 50-50 हजार रुपया शादी में पर्सनली परिवार के तरह हमारे तरफ से शादी में उसको हम देंगे किसी कीमत पर। लेकिन सवाल उठता है कि हम जहां जाकर के मदद कर देते हैं, क्या इसके बाद मौत नहीं होगी? इसके बाद ड्राइवर शराब नहीं पिएगा? क्या ड्राइवर की जांच होगी? क्या हर 2 साल के बाद ड्राइवर्स के ब्लड जांच होंगे? नेताओं का ब्लड जांच तो होता नहीं है।
नेताओं का ब्लड जांच करेंगे तो पता चल जाएगा लगभग लोग दारू पीते हैं या क्या क्या पीते हैं। पदाधिकारी का ब्लड जांच तो होता नहीं, कहता है बाहर में पी लो। अब बाहर जाके पी लो तो क्या जब मेरी आदत बनी रहेगी तो हम बिहार में छोड़ देंगे? नहीं सर, जब तेजस्वी जी थे विपक्ष में तब बहुत नीतीश कुमार को कहते सर मैं एक बात छोड़िए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करिए, मैं पैर पकड़ता हूँ, राजनीति यहाँ नहीं करिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बात करिए सिर्फ हमारे बच्चों की। बिहार की मैं 20-20 लाख रुपया का सरकार से मांग करता हूँ कि इस परिवार को मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं किसी कीमत पर 20-20 लाख की मांग करता हूँ कि सरकार दे। यदि 4 लाख रुपया देता है तो एक परिवार को एक नौकरी दे कहीं, ये मेरा डिमांड है। ड्राइवर्स की जांच हो, ये सरकार को एक कानून बना देना चाहिए। चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे किसी भी तरह की गाड़ी हो, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जैसे जो 2 सालों पर 6 सालों पर टीचर्स का एग्जाम होना जरूरी है। आप जो कह रहे हैं कि टीचर्स जो नहीं पढ़ाएगा 70% बच्चा नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? आप कह रहे हैं मार्क्स लाओ लाओ पाओ, मार्क्स लाओ पाओ, मार्क्स लाओ पाओ। आप एग्जाम लेंगे नहीं किसी का, मार्क्स तो कोई पैसा से खरीद के लाएगा और आप हमको नौकरी दे दीजिएगा 4 लाख टका में, 6 लाख टका में। एग्जाम होगा नहीं, आप हमको कह रहे हैं सस्पेंड करिए। तो एग्जाम लीजिए ना, पहले हमारे बच्चों का एग्जाम लीजिए। एग्जाम के बाद जब पास करता है तो आप उसको और रिटर्न या जो चीज करना उसको करिए। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, जिसका जितना मार्क्स उसको नौकरी लाओ। पहले तो आपने कहा कि पास कर दो, 8 के बाद पास कर दो, 10 कर दो, क्लियर कर दो। सर यदि नीतीश जी आप अपने कानून को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा समाज में, जो नहीं बन पा रही है और जो स्थिति विदारक हो चुकी है, और लोगों के जेब के पैसे माफिया और बाहर जा रहे हैं। शराब को टैक्स बढ़ाइए, और कंट्री में यदि शराब चल रहा है तो आप यहां तक एक नए तरीके से उसको लाइए। मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, हम हाथ जोड़ करके नीतीश जी से आग्रह करेंगे। हम सलाह नहीं दे सकते, मेरी औकात नहीं है, लेकिन जो घटना मीडिया ट्रायल हो जाती है वो तो दिखता है, और जो नई मीडिया ट्रायल होती है वो नहीं दिखता है। लगता है सर सरकार पप्पू यादव की बातों को सुनोगे? सर मेरी बात सुने न सुने, यदि इस तरह का रहा तो एक दिन ऐसा विद्रोह होगा जैसे गुजरात और हिमाचल में विद्रोह एंटी भाजपा हुआ है ना। हमें जनता के हित की बात करनी चाहिए, हमें जिद लेना चाहिए उसकी गरीबी, उसके रोजगार और किसान के सवाल पर। हमें जिद लेना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर। ये बिल्कुल पॉलिटिकल। महात्मा गांधी तब थे, आज महात्मा गांधी होते ना तो लोग पहले पूछता कि कौन, कहते हम गांधी, तो कहता माल है जेब में, लाए हैं कुछ। आज भगवान होता तो कहता कौन भगवान, माल ले लो। हाँ, ये फालतू बात है। समय काल पात्र के अनुसार चीजों को चेंज करने की जरूरत है। गांधी तब क्या कहा वो छोड़िए, आज गांधी प्रासंगिक है जीवन में, लेकिन तरीके प्रासंगिक नहीं है। धन्यवाद सर। सर, हम एक बयान आपका सुने थे कि जिस दिन हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जितना बिहार का पुलिस है का गोली चलता है, पुलिस का गोली क्यों नहीं चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसीलिए नहीं चलता है पुलिस की गोली कि हम जो सिस्टम चलाने वाले हैं, बीडीओ, सीओ, दरोगा की पोस्टिंग कौन करता है? हम ही ना। 20 लाख 40 लाख में पोस्टिंग कौन करता है? सिस्टम ना। और सिस्टम चलाता कौन है? नेता ना। तो फिर नेता दुनिया में, आप नेताओं के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि गाली देते हैं थाना और फलना को? सब कुछ नेताओं के हाथ में है, और ऊपर से झाड़ू दिया जाता है, नीचे से झाड़ू नहीं दिया जाता है। इस सब नहीं बोलिए। यही गोली दुनिया में और जगह चलती है ना, लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं है? हम भभुआ में थे, हमको जानकारी मिली, हम चल दिए। बगल में पटना है, इससे बड़ी घटना क्या होगी? ट्वीट कर देने से हो गया। मोदी जी और नीतीश जी मौत पे भी, सब चीज पे ट्वीट। इसीलिए भैया माफ करिए, हम सरकार से 20 लाख की मांग, एक नौकरी की बात करते हैं, और ड्राइवर की पूरी जांच, और शराब के तरीके बदले, और 70% टैक्सेस करके जिला में आप होटल में शराब को खोले, ये मैं आग्रह करता हूं।